नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। लगातार आए दिन हम आपको नए नए मुद्दों से वाकिफ करवाते हैं। आज एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं। वो मुद्दा है पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जिस प्रकार से राजपूत समाज के ऊपर टिप्पणी की है। राजपूत समाज उस टिप्पणी से काफ़ी रोष में है। लगातार यह पूरे देश भर के अंदर पुरुषोत्तम रूपाला जी के पुतले फूके जा रहे हैं। पहले हम सुनाते हैं आपको वो बाइट जिसमें आज पुरुषोत्तम रूपाला जी के पुतले फूकते हुए जिस प्रकार से राजपूत प्रतिनिधि सभा ने उनके खिलाफ बोला है। पहले आप बाइट सुनिए। पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। राजकोट से पूर्व केंद्रीय मंत्री है। उन्होंने जो सनातन धर्म पे, जो एक हिंदुस्तान की नारी पे अपमानजनक टिप्पणियां की है, वो सर्व समाज के लिए असहनीय है। विशेष तौर पे क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज इस बात से बड़ा खिन्न है और बड़ा रोष में है कि उन्होंने जो नारी समाज का अपमान किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी टिकट कैंसिल करने की हम तुरंत मांग करते हैं। जहाँ तक रणनीति की बात है, जो ये पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है, ये केंद्रीय नेतृत्व के लिए सांकेतिक है। उसके बाद अगर केंद्रीय नेतृत्व नहीं चेतता है तो राजपूत समाज पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कड़ा फैसला लेने में के लिए मजबूर होगा और उस कड़ा फैसले का मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा। देखो, ऐसा है, जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर जो राजपूत महिलाओं के प्रति जो अभद्र टिप्पणी की है, उससे बड़ा दुख है। मैं तो ये कहता हूँ, राजपूत ही नहीं, किसी भी समाज की महिला के खिलाफ बोलना गलत बात है। तो उसी संदर्भ में हमने कल भी पुतला फूका था और आज भी फूका रूपाला जी का, और कल भी हम हासी गेट के ऊपर फूकेंगे। और हम बीजेपी सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि वो राजकोट से उसकी टिकट काट करके उसको घर बैठाया जाए, उसको इलेक्शन नहीं लड़ाया जाए। अगर ऐसा अगर ये बीजेपी सरकार नहीं करती, बीजेपी पार्टी नहीं करती है, तो हम कड़ा फैसला लेंगे। राजपूत समाज बीजेपी पार्टी का बहिष्कार करेगा। आपने बाइट सुनी, सारे मुद्दे को समझ तो गए होंगे। आज इन्हीं बातों को लेकर के, हम इसी विषय को लेकर के हम आपको और जानकारियां दिलवाते हैं कि इसका कितना विरोध होने पर अब आगे बीजेपी को क्या क्या सहना पड़ेगा और बीजेपी के आगे अब कितनी मुश्किलें आएंगी। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप क्या कहेंगे? आपने पूरा मामला सुना होगा कि किस प्रकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राजपूत समाज के ऊपर टिप्पणी की और लगातार उनके पुतले जो हैं वो फूके जा रहे हैं। देखो, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के नेता कई बार बिना सिर पैर की बयानबाजी कर देते हैं। हाँ, फ़र्क इतना है, जो कांग्रेस की बयानबाजी हैं उनको मीडिया बड़ा तूल दे देता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की बयानबाजी को कई बार इतना तूल नहीं देता। परंतु कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो अपने आप ही उभर कर सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो पूरे समाज से जुड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर राजकोट से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। उन्होंने पिछले दिनों एक विवादित बयान दिया। राजपूत समाज का कहना है कि उन्होंने हमारी महिलाओं के बारे में अपशब्द व्यक्त किए, तो उसको लेके बड़ा क्रोधित है राजपूत समाज। और पिछले दिनों उन्होंने वहाँ राजकोट में करणी सेना ने बड़ा ज़ोरदार प्रदर्शन भी किया, उसको जबरन दबाने का प्रयास किया गया। भिवानी में भी पिछले 3 दिन से लगातार इस मुद्दे को लेकर राजपूत समाज ने अपना रोष प्रकट किया है। राजपूत समाज की बहुत कुर्बानियों को लेकर बहुत बड़ा इतिहास है इस समाज का। ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ अगर किसी समाज ने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है तो राजपूत समाज ने लड़ी है। आप देखो कि महाराणा प्रताप से लेकर अन्य नेताओं ने हमें अपने परिवार तक त्याग दिए और बहुत कुर्बानियाँ दी। उनकी
महिलाओं ने भी, कितनी महिलाएं सती हो गई, सैकड़ों हजारों की संख्या में, मतलब कि वीरांगनाओं ने भी बड़ा वहाँ पर इस चीज़ का लिए लड़ाई लड़ी। और उस समाज की बेटियों के लिए इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना जो कि बड़ी दुख की बात है, और इस चीज़ का हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। और राजपूत समाज के कई अग्रणीय लोग, राजपूत प्रतिनिधि सभा है, क्षत्रिय सभा है, तो उन लोगों ने पिछले 3 दिन से जो प्रदर्शन किया उससे ये उभर कर सामने आ रहा है कि राजपूत समाज जो कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रहा है हमेशा, भारतीय जनता पार्टी में ने मतलब कि उनको वोट के रूप में भी इस्तेमाल किया है, आज उस समाज की जो मांग है, कल मेरठ में भी एक बड़ी पंचायत हुई थी भी, रूपाला की टिकट रद्द की जाए और उनको हटाया जाए मैदान से, नहीं तो हम भाजपा का विरोध करेंगे। और आज भिवानी में भी यही चीज़ देखने को मिली है। समाज के लोगों का कहना है कि वे लोग न केवल पूर्व में मुसलमानों से लड़ते रहे, परंतु आज भी सरहद पर आप देखो, सेना में राजपूत रेजिमेंट की जो कुर्बानियां हैं, जो शहादतें हैं, बहुत बड़ी हैं। और ऐसे समाज के वो वैसे तो किसी भी समाज की महिलाओं के बारे में अपशब्द या विवादित बोल नहीं बोलने चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसा समाज जो कि कुर्बानियों के लिए जाना जाता है उसके लिए बोलना तो बहुत ही दुख की बात है। और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि अगर मुसलमानों से अगर किसी ने असली टक्कर लिया तो राजपूत समाज ने ली है। तो उस समाज को छेड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, ये घातक साबित हो सकता है। सर क्या मानते हैं आप, अब आने वाला समय जिस प्रकार से चुनावी समय है, कितना नुकसान जो है पार्टी को झेलना पड़ सकता है अगर इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो? भाजपा को समय रहते इस बात को संभालना होगा, चाहे वो उनकी मांग को माने या उनको किसी प्रकार से समझाए राजपूत समाज को। अन्यथा ये चीज़, ये चिंगारी गुजरात से शुरू हुई है जो कि भाजपा का गढ़ है और ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश भी जाएगी, राजस्थान भी, हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश भी, ये चीज़ फैलेगी। तो इस चीज़ को अगर समय रहते भाजपा ने नहीं निपटा, भाजपा ने इस बात को सॉल्व नहीं किया, तो भाजपा को आने वाले दिनों में भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी सर देखने में आता है जिस प्रकार से बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें राजपूत समाज को जो है ज़रूर गिना जाता है कि जो राजपूत समाज का जो वोट होता है वो लगभग बीजेपी के खाते में ही जाता है। अब की बार जिस प्रकार से ये मामला तूल पकड़ रहा है, तो क्या लगता है सर आने वाले समय के अंदर किस प्रकार का जो है नुकसान खासतौर पर अब देखो राजस्थान है, राजस्थान में पहले आपने वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उससे राजपूत समाज पहले ही इस बात से क्रोधित है। आपने शिवराज चौहान है मध्य प्रदेश में, उनको हटा दिया, तो 2 झटके राजपूत समाज को दिए जा चुके हैं ऑलरेडी। और अब उसके बाद ये नया मुद्दा खड़ा हो गया, तो राजपूत समाज धीरे 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 एक देखो हर चीज़ के सब्र का घड़ा होता है, भरता है वो। और राजपूत समाज जो कि परंपरागत भाजपा का रहा है, आज वो अपने सम्मान के साथ मेरे को नहीं लगता कि समझौता करेगा। ठीक है, हर चीज़ से राजनीतिक समझौते होते हैं, परंतु राजपूत समाज जिसने कुर्बानी देते वक्त भी कुछ नहीं देखा, तो ऐसा समाज अपने सम्मान के लिए जरूर लड़ेगा। और उनके सम्मान के लिए न केवल राजपूत समाज को बल्कि दूसरे जो समाज के दूसरे समाज हैं, दूसरी जातियां, धर्मों के लोग हैं, उन्हें भी आगे आके राजपूत समाज का समर्थन करना चाहिए। सर जिस प्रकार से लगातार जो है विरोध चल रहा है, आक्रोशित जो है पूरा समाज हो रहा है, हर जगह पर पुतले जो हैं वो फूके जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या ये मामला जल्दी से सुलटा जाएगा? क्योंकि चुनाव जो है वो सर के ऊपर है। देखो, अगर ये तो बॉल भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, अगर उन्होंने इसको गंभीरता से उनको लेना पड़ेगा, और बहुत समय भी बहुत कम है। अगर उन्होंने इसको समय रहते, उनकी क्या मजबूरी है मेरे को समझ नहीं आया अभी तक, अगर समय रहते उन्होंने नहीं सुलटा तो ये बात आगे फैलेगी और चुनाव में भाजपा के लिए घातक साबित हो सकती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा जिस प्रकार से विवादित जो बयान दिया गया है, उस बयान का इतना असर हो रहा है कि पूरे देश भर के अंदर जो है लगातार पुतले उनके फूके जा रहे हैं। सर जिस प्रकार से पुतले फूके जा रहे हैं लगातार, कल भी मतलब होगी, अब देखो भिवानी में अब 3 दिन हुआ है, कल अलग अलग जो पार्टियों के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे भाजपा के हैं, वो भी एक मंच पे आए हैं। और उन्होंने कल भी भिवानी में महाराणा प्रताप चौक है जो, वहाँ पर उन्होंने फैसला लिया है कि हम पुतला दहन करेंगे और विरोध प्रदर्शन किए करेंगे
राजपूत प्रतिनिधि सभा के जो वरिष्ठ नेता हैं आपके ओमवीर सिंह जी और परमजीत मड्डू हैं जो क्षत्रिय सभा के, उन लोगों ने तो चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी इस बात नहीं सुनी और उनके सम्मान को वापस करने में देरी की तो वे इस बारे में कठोर कदम उठाएंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी चल रही है, राजपूत प्रतिनिधि सभा हालांकि इस प्रकार से बयान दे रही है कि अगर उनकी बात को नहीं सुना गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो आने वाले समय के लिए बीजेपी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती है। बीजेपी को भी चाहिए कि समय रहते इस मामले को सुलझाए ताकि मामला और ना बढ़े। अगर मामला यूं ही तूल पकड़ता रहा तो आने वाले समय में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।